हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमारी जो दो वीडियो आई थी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के ऊपर, वो भी इसी का ही पार्ट है, यानी कि परसेंटेज में ही आते हैं सभी टॉपिक, परसेंटेज से रिलेटेड हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आज का ये अपना तीसरा वीडियो हो जाएगा उसी सीरीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है ब्याज, ठीक है ना। अपन जैसे किसी को पैसे उधार देते हैं तो फिर बाद उसके बदले में वो पैसे और कुछ एक्स्ट्रा मनी उससे वापस से गेन करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसको क्या कहेंगे अपन? इंटरेस्ट। उसको क्या कहेंगे अपन? इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट किस बेसिस पे होगा? यानी कि ऐसे तो है नहीं कि अपने मन से ही एक्स्ट्रा मनी ले लेंगे अपन। तो उसके लिए अपन को डिफाइन करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि किस हिसाब से वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो दर है, हिंदी में रेट को क्या बोलते हैं? दर, बढ़ने की दर, वो क्या है? ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मेनली तीन चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात कर रहे हैं फिलहाल अपन। तो उसमें दोनों में तीनों चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल क्या? जो अमाउंट दिया जाए, जो अमाउंट क्या होता है, यानी कि जो मनी अपन दूसरे को उधार देते हैं ना, यानी कि लेंट मनी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, उधार दिया गया पैसा या धन। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, प्रिंसिपल को अपन पी से डिनोट करते हैं ना, किससे डिनोट करते हैं? पी से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट किस हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि उसकी जो दर है वो क्या है, तो इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। और ये किस में होती है? जनरली परसेंटेज में होती है, है ना। तो इट इज़ इन परसेंटेज। तो आर किस में होगी? इन परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में होगी। टाइम किस में होगा? टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो ये किस में होगा? इन ईयर। किस में होगा? इन ईयर्स में होगा। ठीक है, ईयर्स में होगा, मंथ में होगा, तो टाइम किसी में भी हो सकता है। ठीक है, जनरली अपन ईयर में ही काम में लेते हैं। तो अगर टाइम ईयर में है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होनी चाहिए अपनी? वो भी ईयर में ही होनी चाहिए, ईयरली होनी चाहिए, है ना। यानी कि हर साल के साल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना ब्याज है, यानी कि एक साल पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कितना ब्याज है, दूसरी साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं कितना इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तीसरी साल पे कितना इंटरेस्ट है। ऐसे आप अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो ईयरली रेट होगी, और उस हिसाब से अपन जो टाइम होगा अपना वो ईयर्स में ही रखा जाएगा। अच्छा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल और प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल के साथ में जो एक्स्ट्रा मनी जो दिया जा रहा है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना पास? अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट यानी कि हिंदी में होता है ये मिश्रधन। तो मैं इनको हिंदी में लिख देता हूँ एक बार। मिश्रधन यानी कि मिश्रित धन। ये प्रिंसिपल यानी होता है मूलधन, यानी कि जो मूल है, जो शुरू में दिया गया है, और प्लस में इंटरेस्ट यानी होता है अपना ब्याज। तो मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास? मिश्रधन, यानी कि टोटल सम या टोटल मनी आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल का, जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का सेम होता है। जैसे एक साल का अपन ने कैलकुलेट कर दिया तो फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से अपन मल्टीप्लाई करके पूरे टाइम का अपन निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, हर साल का अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको दोनों में एक डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास, मैंने 100 रुपये किसी को दिए और बोला कि हर साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना रुपये बन रहा है? 10 रुपये बन रहा है ना। तो पहले साल में कितने बने? 10 रुपये। फिर कितना हो गया मेरा? 110 रुपये। फिर दूसरे साल के भी 10 रुपये ऐड करूँगा तो 2 साल के बाद मेरे को कितने रुपये मिलेंगे? 120 रुपये मिलेंगे। पर अगर मैं कम, ये तो किस में है? सिंपल इंटरेस्ट में हर साल कितने रुपये बढ़ रहे हैं? 10 रुपये। पर इसमें क्या होगा? तो 10 रुपये यानी कि 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, यानी कि 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं ना। ठीक है ना। इसी का बार बार में अपन 10% ले रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका ही अपन बार बार में 10% ले रहे हैं, तो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। फिर आगे भी अगर देखें अपन तो +10 वापस 130 बनेगा। ठीक है, 3 साल बाद 130 रुपये चुकाने पड़ेंगे, 100 रुपये
प्रिंसिपल और 30 रुपये इंटरेस्ट के, ठीक है। पर ये किस में है, ये वाला सिस्टम में होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे अपने पास 100 रुपये हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल तो बढ़ेंगे 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा 10 और 100, 110 रुपये देने पड़ेंगे एक साल बाद। अब जब दूसरे साल का अपन कैलकुलेट करेंगे तो इस 100 का 10% नहीं करेंगे, इस 110 का 10% कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। इसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि इसका 10% यानी कि कितना आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा 11 रुपये। कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11 रुपये, ठीक है। इस 110 का 10% 11 रुपये, तो अब कितने रुपए हो गए 121 रुपये, और यहाँ पे 2 साल के बाद 120 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों में, यानी कि इसमें जो है वो ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। ऐसे ही 121 का 10% लेना पड़ेगा, यानी कि 12.1, फिर ये वापस से ऐड होगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 133.1, यहाँ पे 133.1 आया है, यहाँ पे 130 आया है। तो ये किस में होता है अपना, ये किस में होता है अपना CI में, ठीक है। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनके फॉर्मूले पढ़ लेते जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T। PRT मैंने बता दिया क्या होता है, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या होता है, टाइम होता है। R यहाँ पे किस में होनी चाहिए, ईयरली में है तो टाइम भी ईयर में होगा। अगर R मंथली है, यानी कि मंथली अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हर महीने के बाद में कितने रुपए इंटरेस्ट के हुए, ये ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम जो होगा वो भी किस में रखा जाएगा, इन मंथ्स में, है ना। तो यहाँ से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे अगर आप अपन को PRT तीनों चीज़ें दे रखी है तो SI कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर SI R और T दे रखा है तो P कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि अपन डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे SI × 100 अपॉन में P × T, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का बन गया। टाइम का बन जाएगा ऐसे ही SI × 100 अपॉन P × R का बन गया, ये टाइम का बन गया, ऐसे ही P का बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से आए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, ये है फॉर्मूला CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है और सिंपल इंटरेस्ट का, ये दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लग रहा है ना, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हर साल का सेम होगा। जैसे एक साल का पता चल गया PR/100, तो टाइम से मल्टीप्लाई करते ही पूरे टाइम का पता चल जाएगा। ऐसे ही इसमें भी प्रिंसिपल, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, T यानी टाइम, यहाँ पे टाइम को पावर्स में लिखा गया है, ठीक है ना, और -P यानी वापस से प्रिंसिपल को अपन माइनस करवा देंगे, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला इसके जैसा ही है, बस इसमें -P है और इसमें -P नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो CI और अमाउंट का फॉर्मूला ये है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों फॉर्मूले किस में हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स में है दोनों फॉर्मूले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से अपन। तो ये क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, जहाँ पे P दे रखा है आपको 5000, R दे रखा है 5% ईयरली, टाइम दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे SI का, तो SI कितना जाएगा, P × R × T अपॉन में 100। तो P कितना है 5000, P कितना है 5000, मल्टीप्लाई में R कितना है 5, टाइम कितना है 3 और अपॉन में 100। ये परसेंटेज का ही 100 नीचे आता है फॉर्मूले में, है ना। तो ये इसको कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 5 3 जा 15, 15 को 5 से करेंगे तो 750 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 750 रुपीज़ क्या आ गया अपना पास इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है 5000 रुपये, इसमें इंटरेस्ट कितना आया है 750 रुपये, तो ये कितना बन गया अमाउंट, यानी कि उसको 3 साल के बाद में टोटल इतने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 5000 प्रिंसिपल के, 750 रुपये इंटरेस्ट के, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो SI और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ पे क्या निकालना है, SI निकालते हैं पहले। अब SI यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल भी दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है, तो SI कैसे निकलेगा, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा SI के लिए। उसके लिए अपन को 3 चीज़ें चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्मूले में
नहीं है, वो तो पूछा ही है। तो यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कहाँ पे गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो a माइनस पी कर देंगे तो a कितना दे रखा है 4400 रुपये, a कितना दे रखा है 4400 रुपये, माइनस पी कितना दे रखा है 4000, तो 400 रुपये क्या आ गया अपने पास सिंपल इंटरेस्ट। अब 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो रेट निकालना है, तो रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, यहीं से आया है ये, ठीक है। यानी कि एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई टी। तो एस आई कितना है 400 आया है अभी, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, पी कितना है 4000 है, और टी कितना है 2 साल है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कोई भी कर दो ये वाली, तो आर कितनी आ गई 20%। ये कौन किस में आएगी, ईयरली आएगी, ये 20% क्या आएगी ईयरली आएगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो टाइम रखा है वो किस में रखा है, अपन ने ईयर में ही रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 600 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 600 और प्रिंसिपल 12,000। यहाँ पे टाइम दे रखा है 1 ईयर। यहाँ पे अपन को फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर के लिए कौन सा फॉर्मूला, अभी जैसे अपन ने देखा था, एस आई मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई में टी। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एस आई अपन को डायरेक्ट नहीं दिया था, अपन को निकालना पड़ा था ए माइनस पी से, यहाँ पे अपन को एस आई डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई ऐसा ही 600 दे रखा है 100, पी कितना है 12,000 और टी कितना दे रखा है 1 ईयर। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 1 2 और 3, यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे 12, तो कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक तो सी आई के लिए क्या फॉर्मूला है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, ठीक है। और अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, अमाउंट के लिए मैंने बताया था सेम फॉर्मूला है, ये का यही, बस यहाँ पे माइनस पी नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है, ईयरली में है। पर अगर अपन एक क्वेश्चन इसका भी लेंगे जहाँ पे हाफ ईयरली में होगा, यानी कि हाफ ईयरली अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि एक साल में 2 बार ब्याज को कैलकुलेट करना है, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। उस हिसाब से आर जो अपना होगा वो आधा हो जाएगा और टाइम क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रहे हैं पहले अपन सिंपल। यहाँ पे रेट ऑफ प्रिंसिपल है 18,000, टाइम है 2.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% पर एनम। एनम का मतलब वही होता है ईयरली, है ना, एनम का मतलब ईयरली। तो सी आई का फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे अपन, तो सी आई का फॉर्मूला लगा देंगे, अपने पास लिखा हुआ है पी कितना है 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितना है 10%, आर कितना है 10%, और टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे दे रखा है 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 ईयर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.5 ईयर लिख दिया मैंने। फिर माइनस पी कितना है 18,000। अब देखो फ्रेंड्स, 2 यहाँ पे सिंपल होता है, यानी कि इसका स्क्वायर करना होता है, पर यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 सबसे पहले अंदर का कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 110/100। ये कैसे आया, अपन ने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 100 + 10 110, ठीक है, 100 + 10 110 की पावर 2.5 माइनस 18,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे कैलकुलेट करते हैं 18,000। अब यहाँ पे 2 है, 2 क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे 2 बार तो लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे हाफ का मतलब क्या है, यहाँ पे इस इंटरेस्ट को अपन इस जो ये है अपना
ये जो अपना है इसको अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, हाफ जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की जगह अपन कितना लेंगे, 5 लेंगे, तो ये आएगा अपने पास 105/100, 105/100 आएगा यहाँ पे। तो ऐसे अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने एक स्टेप बीच में नहीं लिखा अपन ने ये वाला कि ये 105/100 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, तो अपन इसको चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार ये स्टेप काट के, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि 18,000 मल्टीप्लाई 110 की बटे 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 105 बटे 100 माइनस 18,000। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये 2 तो इसके लिए और हाफ किसके लिए, 105 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 00 से 00 कैंसिल, फिर वापस से 00 से ये वाली कैंसिल, फिर 10 से 1 ये वाली 0 कैंसिल, तो नीचे 10 है, तो आंसर आएगा अपना 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 105 बाई 10, नीचे 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन चाहें तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 से ये 21 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 को इससे भी कैंसिल कर देंगे, 9 आ जाएगा। अब 9, 11 और 11 का स्क्वायर हो गया 121, फिर वापस से 9, तो ये अपना आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 21 को 21 जा 21, 2 कैरी 21 2 जा 42 और 1 सॉरी 42 और 2 44 और 4 25 मल्टीप्लाई में 9, तो आप अपना फाइनल आंसर आएगा 9, 36 का 3, 48 का 8 और 22। तो ये अपने पास क्या आ गया। और यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे ये माइनस 18,000 भी करना है अपन को, तो इसमें से अपन को 18,000 अपन को लेस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18,000 अपन लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4869, 4869, ये आ गया अपना पास सिंपल इंटरेस्ट। और अगर अपन इसमें से ये माइनस नहीं करवाते हैं तो ये अपने पास क्या आ गया, अमाउंट। ये टोटल अमाउंट है 22,869 रुपये टोटल अमाउंट है। इसमें से अपन ने प्रिंसिपल को लेस करवा दिया तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी अपने पास मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, मिस्टेक तो क्या, आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिखा था मैंने। ठीक है, अब आगे चलते फ्रेंड्स, अपने ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब कि P दे रखा है 60,000, R दे रखा है 12% पर एनम और टाइम दे रखा है 1 ईयर, पर यहाँ पे क्या है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए अपन क्या करेंगे, जहाँ पे भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली आ जाए उसमें जो रेट होगी उसका तो अपन कर देंगे हाफ, यानी कि 12% है तो हाफ ईयरली के लिए अपन इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो रेट कितनी आ गई अपने पास 6%। और टाइम का कर देंगे डबल, तो टाइम कितना है अपने पास 1 ईयर है, तो टाइम का 1 ईयर है तो यहाँ पे कर देंगे टाइम का 2 ईयर। 2 ईयर नहीं, क्योंकि हाफ ईयरली यानी कि 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस फॉर्मूले में यहाँ पे पावर्स में अपन को 2 लिखना पड़ेगा। तो CI कैलकुलेट करने के लिए 60,000, वो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करने, ऊपर वाला P है 60,000, 1 प्लस R कितना लेंगे अब 6% लेंगे, है ना, और टाइम है 2 माइनस 60,000। इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये अपने पास CI आ जाएगा। अगर ये माइनस नहीं करते हैं तो ये का यही अपना अमाउंट हो जाता है, ये का यही अपना अमाउंट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे अंदर, तो 106 बटे 100 और इसका दुगना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 10,000 बन जाएगा, यानी कि अभी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 106 मल्टीप्लाई 106 नीचे 100 माइनस, ठीक है, ये 2 0 2 0, ये 4 0 कैंसिल। 106 का स्क्वायर आएगा कितना
और 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 106 का स्क्वायर आएगा इतना, ठीक है, माइनस 60,000। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो कितना आएगा 36 का 6 को 3 से करेंगे 18 और 3 21 का 1 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14 का 1 14 का 1 कैरी 6 और 1 7 और 6। इसमें से 60,000 को अगर आपने लेस कर दिया तो आ जाएगा अपना आंसर 7416। तो ये अपना पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, बस हाफ ईयरली है तो यहाँ पे रेट को आधा करना पड़ता है और टाइम को डबल करना पड़ता है, ये याद रखना है ना। हाफ ईयरली में रेट को आधा करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है, और टाइम को डबल करना पड़ता है। अब आगे का अपना मेन कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन। ये कुछ नहीं है, बस अभी अपन ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला अमाउंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो का वही फॉर्मूला है। यानी कि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों में ग्रोथ होती है, जैसे पॉपुलेशन में क्या होगी, ग्रोथ हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अगर वो परसेंटेज फिक्स है, यानी कि हर साल में उतना ही परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे 5% की रेट है बढ़ने की, ग्रोथ की रेट क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ 5% है। तो अपने पास इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी है, फिर फाइनल में पॉपुलेशन यानी कि आफ्टर एन ईयर्स वो पॉपुलेशन कितनी है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। पर कई चीज़ें होती हैं जिनमें डेप्रिसिएशन होता है, कई चीज़ें होती हैं जिनमें ग्रोथ होता है। जैसे अपने पास कोई टीवी है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो इन सब का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। पर जैसे पॉपुलेशन हो गया, कोई प्राइस है, प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी कि वो प्राइस 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर सेम रेट से बढ़ रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ का फॉर्मूला लगेगा। और कम हो रहा है किसी चीज़ का प्राइस, यानी कि सेम नंबर ऑफ इंटरवल में, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस जी का मतलब क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जी का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ, बढ़ने की दर। और यहाँ पे डी का मतलब क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनिशियल में कितनी है, इनिशियल कुछ भी हो सकता है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट, तो फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल वैल्यू, फाइनल कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्कूटर है जो कि 42,000 रुपये का खरीदा गया था। अब इसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड हो रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि हर साल उसमें 8% का क्या हो रहा है, कम होती जा रही है उसकी वैल्यू। तो ये बताओ कि 2 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कितनी वैल्यू बचेगी उसकी, यानी कि 2 साल के बाद में अगर अपन उस स्कूटर को बेच रहे हैं तो वो कितने में बिकेगा, ठीक है। अपन सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो इनिशियल, अब यानी कि इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था इनिशियल कॉस्ट, फिर 1 माइनस डेप्रिसिएशन, सही है, डेप्रिशिएटेड रेट, और यहाँ पे n क्या जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे फाइनल कॉस्ट आ जाएगी, फाइनल कॉस्ट, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो यानी कि वैल्यू 2, और इनिशियल कॉस्ट कितनी है 42,000। 1 माइनस डी कितना है 8%, और n कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद में पूछ रहा है, 2 साल के बाद में वो कितना होगा, तो यानी कि यहाँ पे 42,000। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100 में से 8 गए तो 92 आएगा। आप सोल्व कर लेना, एलसीएम लेना, यहाँ पे 100 में से 8 गए तो 92 आएगा, और उसका स्क्वायर, तो 42,000 मल्टीप्लाई में 92 अपॉन 100, और 92 अपॉन में 100, ये कैंसिल हो, सॉरी यहाँ पे 1 जीरो बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही जीरो है, तो 3 जीरो अपन ने कैंसिल कर दी, तो यहाँ पे 1 जीरो बच रही है फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पे
कैसे करेंगे आगे, तो 92 मल्टीप्लाई 92 यानी कि 92 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 84 मल्टीप्लाई में 42 अपॉन में 10। ठीक है, अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए टास्क है, आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें और कमेंट कर दें। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, अब इसमें भी कुछ आपको ज़रूरत है नहीं मेरी, तो आप इसमें को कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ग्रोथ एंड डेप्रीशिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपनी तीसरी वीडियो है परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, और अब ये वाली वीडियो। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन करीबन 10 या 15 क्वेश्चन लेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि परसेंटेज, रेट ऑफ प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे 10 से 15। उसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है इन सभी तीनों वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पे वीडियो बनाई जाए।